पीरियड से पहले शरीर में होने वाला केवल एक छोटा सा बदलाव आपको ये बता सकता है बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी हो गई है, पीरियड नहीं आएंगे। आखिर क्यों? इसके पीछे की हम साइंस को भी समझेंगे और इसके पीछे के कुछ फैक्ट के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हर महिला का सपना होता है कि वो जल्दी से जल्दी माँ बने, और जब माँ बनने की तैयारी वो लोग शुरू करते हैं तो पीरियड आने से पहले ही वो लोग ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक होती है कि क्या मुझे प्रेगनेंसी हो गई होंगी, क्योंकि जो लास्ट के 7 से 8 दिन होते हैं वो बहुत ही कसमकस वाले होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे मन में ये सवाल ज्यादा आते हैं कि कहीं मुझे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, वहीं पर ये सवाल कम आते हैं कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, हाँ मेरे घर इस महीने गुड न्यूज आ जाएंगी, हाँ मेरे पीरियड्स नहीं आएंगे। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचने से ज्यादा हम नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं और हम नेगेटिविटी को हमारे ऊपर ज्यादा हावी करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के तुरंत बाद से ही महिलाओं की नींद उड़ा देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब एक महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है, जब बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, जस्ट एक स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करते हैं, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 3 से 4 दिन बाद जो जायगोट है वो काफी सारे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, और ये जो सेल्स का गुच्छा होता है एक ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। बॉल नुमा संरचना इसकी होती है, और यही बॉल नुमा संरचना को जो यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब में सिलाई होती है वो उसको आगे आगे धक्का देते जाता है, और वो लुढ़कते 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 आपके गर्भाशय की दीवार यानी कि आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपक जाता है। तो आप ये कहोगे कि मुझे प्रेगनेंसी तो बहुत जल्दी हो यानी कि हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड होता है उसके बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो ब्लास्टोसिस्ट तक बनने का जो सफर है वो कम से कम 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसको लुढ़कते हुए आपकी यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकने में कम से कम टोटल अगर हम माने तो 9 से 10 दिन, यानी कि जब आपका एग फर्टिलाइज्ड हुआ उस दिन से अगर हम काउंट करेंगे तो आपके बच्चेदानी की परत में जाकर चिपकने तक इसको कम से कम 10 से 11 दिन भी लग सकते हैं या फिर 12 दिन भी लग सकते हैं। तो ये जो लक्षण है आपको जब आपका बच्चा आपकी गर्भाशय की दीवार में चिपकेगा उसके बाद ही आपको दिखाई देगा। आपको एक हल्की सी चुभन होगी। कल ही मुझे कमेंट रिसीव हुआ था इंस्टा पे कि मैम मेरे पीरियड मिस हो गए, यानी कि मेरा पीरियड मिस होने को आज फर्स्ट डे है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट में उनका मैसेज कि पीरियड मिस होने का फर्स्ट डे है, लेकिन मुझे ना एक चुभन जैसा, एक खिंचाव जैसा, टेन्नी सा जो दर्द है वो राइट ओवरी साइड हो रहा है। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जब आपका बच्चा आपकी यूट्रस की दीवार में जाकर चिपकता है तो वहां पर उसको अपने लिए जगह बनाने के लिए उस दीवार को हल्का सा कुरेदना पड़ता है, हल्का सा गड्ढा वहां पर बनाना पड़ता है, तब जाकर वो वहां चिपकता है। और जब वो गड्ढा बना रहा होता है तो उसी के वजह से आपको हल्की सी क्रैम्पिंग सी महसूस होती है, जो कि इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग होती है, गर्भ आरोपण की क्रैम्पिंग होती है। और ये क्रैम्पिंग आपको एक साइड में ही होगी, यानी कि जिस साइड आपका बच्चा इम्प्लांट होगा आपको उसी साइड ये दर्द होगा, ना कि आपको पूरे पेट में। तो ये जो सिम्टम है वो 100% ये शो करता है कि गर्भ सफलतापूर्वक आरोपित हुआ है, क्योंकि जो महिला यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होती है, जिनका इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो उनके बॉडी में ये सारी प्रोसेस होगी ही नहीं। उनको तो सीधे से पीरियड आ जाएंगे, और जब डायरेक्ट उनको पीरियड आने वाले होंगे तो पीरियड आने के 1 से 2 दिन पहले उनको हल्का हल्का सा दर्द होगा और फिर पीरियड आ जाएंगे। लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, जिनके शरीर में इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रियाएं है वो चल रही होती है, वही महिला इस सिम्टम्स को फील करती है। इसके साथ साथ
एक चीज ये भी होती है कि जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है तो बच्चेदानी कुछ ऐसे लिक्विड डिस्चार्ज को लीक करती है, रिलीज करती है, जिससे कि आपके यूट्रस में किसी भी तरीके के बेड बैक्टीरिया एंटर ना करे, किसी भी तरीके का संक्रमण वहां आपके बच्चे तक ना पहुंचे। इसीलिए वो अपनी बच्चेदानी के मुख्य द्वार से हल्का हल्का सा डिस्चार्ज रिलीज करती है। और ये डिस्चार्ज का होना भी अपने आप में ये बहुत ही बड़ा गुड साइन है कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी हो गई, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने पर जो डिस्चार्ज होता है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होता है और आपको पूरे दिन ये महसूस होगा। ऐसा नहीं कि आपको दिन में 1 से 2 बार महसूस होगा और फिर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये आपको कंटिन्यूअस हल्का हल्का सा दिखाई देगा, हल्का हल्का से इसका फ्लो भी इंक्रीज होगा। और ये जो डिस्चार्ज है कई महिलाओं को पूरे 9 मंथ भी रहता है। पर्सनली मुझे तो ये पूरे 9 मंथ फील हुआ था, क्योंकि बच्चेदानी नेचुरल रूप से ये डिस्चार्ज को लीक करती है ताकि आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, आपको वजाइनल इन्फेक्शन ना हो, आपको किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, आपको संक्रमण ना हो, आपका जो बच्चा है वो प्रोटेक्ट रहे। तो इस तरीके से आपको भी अगर ये 2 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो 100% ये प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। लेकिन मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि आपको ज्यादातर आपको अपनी बॉडी की केयर करना है, अपने आप की केयर करना है, ना कि आपको उन सिम्टम्स को लेके पैनिक होना है। क्योंकि जब सिम्टम्स महिलाओं को दिखाई देने लगते हैं तो महिला को ये भी लगता है कि जरूरी तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए ये सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि मेरे पीरियड आने वाले होंगे इस वजह से ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो है। इस कश्मकश में महिलाओं की रातों की नींद यानी कि टोटल खराब हो जाती है। और जब एक बार जहां नींद डिस्टर्ब होने लगी, जहां आप प्रॉपर रेस्ट अपनी बॉडी को नहीं देने लगे, वहां पर आपकी बॉडी में जो संतुलित हार्मोन्स है ना वो ऐसे अप्स एंड डाउन होने लग जाते हैं। और जब अप्स डाउन होंगे, जब आपकी बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होने लगेंगी, तो फिर रुकी हुई प्रेगनेंसी भी खराब हो जाएंगी। इसीलिए आप लोगों से मैं केवल और केवल यही कहना चाहती हूँ कि देखिए डियर, आपको प्रेग्नेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, केवल आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, तो आपको वो 2 पिंक लाइन जरूर देखने को मिलेंगी। देखिए जिस तरीके से मेरे वीडियो की थीम है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के वीडियो कोई अदर यूट्यूबर बनाते होंगे, कोई अदर इंस्टा पे वीडियो बनाते होंगे, लेकिन मैं केवल आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पर्सनली फेस की है। मेरे आसपास सर्कल में मैं देख रही हूँ कि सेम सिचुएशन क्रिएट होती है महिलाओं के साथ। और मेरा मोटिव केवल इतना ही है कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिले और आप अंदर से यानी कि मोटिवेट रहे, आपकी जो फीलिंग है वो गुड हो, यानी कि आप अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखें कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे प्रेगनेंसी होगी मतलब होगी, मुझे केवल और केवल पॉजिटिव सोचना है, मुझे नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग से जितना हो सके दूर रहना है ताकि मैं भी जल्दी से माँ बन सकूं। आई रियली होप कि आप लोगों को ये जरूर समझ आ गया होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको किस तरीके के सिम्टम्स आपकी बॉडी देने लग जाएंगी, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते तो किस तरीके के सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।